एशियाई निजात ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को शिकस्त दी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने 49%, रिपब्लिकन उम्मीदवार एंड्रियो कोमो ने 41% वोट हासिल किए। 17 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एबिगेल स्पिनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की ही गज़ाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हुई। गज़ाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। स्मोग ने शहरियों की सांसें बंद कर दी। कराची और लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। कराची फ़ाज़ाई आलूदगी में दुनिया में 5वें और लाहौर 8वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में आलूदा ज़रात की मिकदार 179 और लाहौर में 156 पर टेक्लेट मीटर्स रिकॉर्ड। भारतीय शहर कलकत्ता पहले और दुबई तीसरे नंबर पर। सवात, चित्राल समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की एंट्री। कालाम में भी सफ़ेदी बिछ गई। वादी कागान के सयाहती मकामात भी बर्फ में ढक गए। नथिया गली और बाबूसर टॉप भी रूई के गाले गिरे। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर और सवात में गरज चमक के साथ बारिश और जलाबारी। मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। इस्लामाबाद और गिरदनुमा में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। PDMA की मुंतखब अजला में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम रवामा मंजूरी का प्लान। बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जुमा और हफ्ते को बहस कराई जाएगी। बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। EP की मरकजी मजलिस आमा का इजलास जुमेरात को होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जल्द पार्लियामान में पेश की जाएगी। किसी चीज़ पर हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। हुकूमत वक्त ही तरमीम लाती है और ये तरमीम आने वाली है। 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है और लाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इजहार ख़याल। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के बारे में ट्वीट किया, वो हमारे इत्तेहादी हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया इसमें जो कहा है इस पर बात हुई है। दोनों ऐवानों में तरमीम के बारे में बहस होगी, जहाँ हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसविदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दिया। राय आने के बाद हतमी मुसविदा तैयार किया जाएगा। अगर PP ने तजावीज़ दी तो फाइनल ड्राफ्ट में शामिल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हतमी मुसविदा पेश करने से कबल हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। उनसे मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ और JUI से राबिते होंगे। तरमीम के तहत सूबों के वफाकी महसूलात में हिस्से की आइनी ज़मानत ख़त्म करने, अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली, नए आइनी अदालत या सुप्रीम आइन कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए सूबे के इख्तियारात वापस लेना चाहती है। 18वीं तरमीम को कमज़ोर करना आइन से इनहराफ है। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि 27वीं तरमीम कौन बना रहा है। अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई चलाना गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस तरह से आ रही है इससे दरार पैदा होगी। असद कैसर ने 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा, PP इस गेम में बराबर की शरीक है। सब फैसले हो चुके हैं। नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर खामोश हैं।
straight enough, says the umpire. And what South Africa has got no reviews left means Pakistan crossed the line of victory. फैसलाबाद में पाकिस्तान की फतह के साथ 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर 8 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहमान टीम के कोर्बन बॉश, लिंकी एनगिडी और डोनियन फ्रीजर ने 2-2 विकेट्स हासिल की। सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने फैसलाबाद में वनडे तारीख का सबसे बड़ा हदफ कामयाबी से हासिल किया। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। Nice one through the offside. That beautifully done. कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 19 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद मकामी हुकूमत और इनकम टैक्स तरमीमी बिल समेत 5 बिल्स पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स इजलास में पेश की जाएंगी। भारत से कशीदगी के दौरान हमारे शाहीनों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिसके बाद बौखलाहट में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने अमेरिका के जरिए सीज फायर की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तक़ी की पीर को 6 मरतबा कॉल आई। मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल न हो। उम्मीद है 6 नवंबर को मुज़ाकरात आगे जाएंगे। अफ़गानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से दोहा में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर मुमलिकत की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राबितों के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अज़्म का इयादा। सदर जरदारी UN सेक्रेटरीज जनरल से भी मिले। जम्मू और कश्मीर के देरीना तनाज़े के मुनसिफ़ाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। कराची में दंदनाते बेलगाम डंपर्स, ट्रॉलर्स और टैंकर्स की टक्कर से शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम नहीं रहा। कातिल ट्रॉलर ने एक और मां से लख्त जिगर छीन लिया। लांडी अस्पताल चौकी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में एक नौजवान जहां वक्त दूसरा जख्मी। मुतवफ़ी की 20 साला काशान के नाम से शनाख्त, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची की सड़कें रवा साल ट्रैफिक हादसात में 731 जिंदगियां निकल गईं। 567 मर्द, 72 खवातीन और 92 मासूम बच्चे शामिल। 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा 217 अमवात हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रॉलर और वाटर टैंकर के बायस हुई। डंपर से 40, ट्रॉलर से 81 और वाटर टैंकर की जद में आकर 49 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी रियासत कनेक्टिकट के लुईविल एयरपोर्ट के करीब कार को तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने के बायस एयरपोर्ट के मुतादिद इमारतें भी आग भड़क उठी। तैयारा हादसे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। तैयारा होनोलुलु के डेनियल के एनोए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब जा रहा था। अमरीकी इदारे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। इजराइल ने गजा में जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। जनूबी गजा में इजरायली फौज की भारी तोपखाने से गोलाबारी जारी। गजा सिटी में मुतादिद मकाना तबाह। 75,000 बेघर फ़लस्तीनी इंडवा के ज़ेर इंतज़ाम इमारतों में पनाह गुज़ीन। कई इमारतों के ढांचे तबाह हाल। अल-क़स्साम ब्रिगेड को वस्ती गजा में इजरायली फौज की लाश मिली।
फिलिपाइन में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। इमदादी सरगर्मियों के दौरान हेलीकॉप्टर्स गिरकर तबाह हो गया। आईसीसी ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। साहिबजादा फरहान को वार्निंग जारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल और 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। Alphaba, they're coming for you. Think of what we could do together. और फैंटेसी से भरपूर फिल्म विकेट फॉर गुड की रिलीज में चंद हफ्ते बाकी। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।